नमस्कार मित्रों, मैं हूं राकेश अचल और आप देख रहे हैं चक्षुदर्शी का ये खास अंक। एक खास अंक इसलिए है कि उसमें खास मुद्दे पर बातचीत होनी है और ये मुद्दा आप तक पहुंचे, आपके मित्रों तक पहुंचे। इसके लिए ज़रूरी है कि इस वीडियो को देखने के पहले या बाद में, जब आप उचित समझें, इसको सब्सक्राइब करें, इस चैनल को, इसको शेयर करें, इसको लाइक करें। ये अनुरोध है, आवश्यकता और अनिवार्यता नहीं है। अनुरोध आप स्वीकार करते हैं तो जरूर करें। मैं बात कर रहा हूँ हिंदुस्तान में जहाँ जहाँ डबल इंजन की सरकारें हैं, वहाँ उन राज्यों में बड़ी तेजी के साथ हिंदूकरण की प्रक्रिया, हिंदू राज्य बनाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। और इसका बिस्मिल्लाह, इसका आगाज शुरू हुआ है मध्य प्रदेश से और ये फैल गई है बात उत्तर प्रदेश तक। मध्य प्रदेश में कहने को संविधान की सरकार है, चुनी हुई सरकार है, डॉक्टर मोहन यादव उसके मुख्यमंत्री हैं, लेकिन यहाँ फरमान चल रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की विधायक है मालिनी गौड़, उनके बेटे का। मालिनी गौड़ के बेटे एक संस्था चलाते हैं, हिंदू रक्षा संगठन, और उनकी तूती बोलती है इंदौर में। वो इंदौर विधानसभा क्षेत्र 4 से मालिनी गौड़ विधायक हैं और उनके ही विधानसभा क्षेत्र में उनके बेटे हैं एकलव्य गौड़ साहब। वो इस समय अपने इलाके को पूरा हिंदू बहुल बनाने में लगे हुए हैं। और इसका आगाज उन्होंने ऐसे किया कि जो वहाँ पर इनके इलाके में एक कपड़ा बाजार है, शीतला माता कपड़ा बाजार, उस बाजार में 2 काम किए। एक तो ये फरमान जारी किया कि इस बाजार में जितनी भी दुकानें हैं उन पर न तो कोई अल्पसंख्यक यानी मुसलमान सेल्समैन काम करेगा और ना ही मुसलमानों की कोई दुकान वहाँ लगने दी जाएगी, ना मुसलमानों की भागीदारी में भी कोई काम यहाँ कर पाएगा। और उनका इस फरमान पर आप देखिए कैसा फौरी अमल हुआ कि जो यहाँ की शीतला बाजार कपड़ा एसोसिएशन के, कपड़ा बाजार के, शीतला माता कपड़ा बाजार एसोसिएशन के जो अध्यक्ष हैं पंजवानी साहब होते हैं, इन्होंने तत्काल उस फैसले पर, उस फरमान पर अमल करते हुए करीबन 200 सेल्समैनों को, मुस्लिम सेल्समैनों को उनकी नौकरियों से बाहर कर दिया। और जो कुछ लोग मुस्लिम व्यवसायियों के साथ मिलकर के कपड़े की दुकानें चलाते थे, उनकी दुकानें भी खाली करा ली गई, जबरन खाली करा ली गई, उनका सामान निकाल कर फेंक दिया गया। अब कहा यह जाता है कि जो विधायक पुत्र हैं एकलव्य गौड़ साहब, उन्होंने ये अभियान जो चलाया है इंदौर में, ये लव जिहाद के खिलाफ चलाया है। उनके खास लोगों का कहना है कि उनके पास लव जिहाद की बड़ी शिकायतें आ रही थी कि जो मुस्लिम सेल्समैन होते हैं वो इनके कपड़ा बाजार में आने वाली ग्राहकों को, हिंदू ग्राहकों को बरगला लेते हैं और फिर उनको साथ लव जिहाद करते हैं। इस मामले का ज़्यादा हंगामा नहीं होता, मामला पुराना था। 25 अगस्त की एक बैठक में ये फैसला लिया गया था कि मुस्लिम सेल्समैनों को और मुस्लिम व्यापारियों को शीतला माता कपड़ा बाजार से बाहर करना है। ये बाहर कर दिए गए, लेकिन हल्ला तब हुआ जब इस निर्णय के बाद बाजार में एक बैनर लिखा गया, टांगा गया, और जिस पर धन्यवाद ज्ञापित किया गया एकलव्य गौड़ के प्रति कि इसको, बाजार को आपने जो लव जिहाद से मुक्त करा दिया है। अब जब ये मामला उजागर हो गया, जग जाहिर हो गया, दुनिया भर की न्यूज़ एजेंसियों में चला गया, टेलीविज़न चैनल्स पर चला गया, तो पुलिस की जो है सिट्टी पुट्टी गुम हो गई। पुलिस के जो एसीपी हैं इस इलाके के, शीतला माता कपड़ा बाजार इलाके के, राजेश दंडोतिया साहब, ये बड़े होशियार पुलिस अफसर माने जाते हैं, लेकिन इनका कहना है कि इनके पास तो कोई मुस्लिम शिकायत लेके आया नहीं। जबकि हास्यास्पद बात यह है कि इसी मामले को लेकर के 15 सितंबर को इन मुस्लिम सेल्समैनों ने, जिन्हें नौकरी से हटाया गया था, या इन मुस्लिम कारोबारियों ने जिनकी दुकानें जबरन खाली कराई गई थी, उन्होंने पुलिस कमिश्नर को और डिविजनल कमिश्नर दोनों को शिकायत की थी, लेकिन किसी ने उनकी नहीं सुनी, ना उनकी मदद की, ना उन पर कोई, उनके पक्ष में कोई कार्रवाई की, और ना विधायक पुत्र जो अपना हिंद रक्षा संगठन चला रहे हैं एकलव्य, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई की।
तो सीधी सी बात है कि इस पूरे अभियान को या तो मध्य प्रदेश सरकार का समर्थन हासिल है या पूरी भारतीय जनता पार्टी का समर्थन हासिल है, क्योंकि इस मामले में न तो इंदौर के भाजपा के जिला अध्यक्ष जो हैं सुमित शर्मा वो कुछ बोल रहे हैं, और ना ही इंदौर के एक छत्र नेता माने जाने वाले मध्य प्रदेश के वरिष्ठ मंत्री जो हैं कैलाश विजयवर्गीय कुछ बोल रहे हैं। पुलिस कुछ बोल नहीं रही है। तो ऐसे में सवाल ये है कि क्या मध्य प्रदेश में कानून का राज है या भाजपा का अपना राज चल रहा है। वहाँ भाजपा के नेताओं के फरमान चल रहे हैं और पुलिस और प्रशासन हाथ पर हाथ रखे हुए बैठा हुआ है। ये बहुत गंभीर मामला है और इसको छोटा नहीं समझा जा सकता, क्योंकि ये एक श्री गणेश है जो भारत में और जो मध्य प्रदेश में रहने वाले अल्पसंख्यक मुस्लिम हैं उनको दोयम दर्जे का नागरिक करार देने का, उनका रोजी रोटी का संवैधानिक अधिकार छीनने का। लेकिन सब मौन है, कौन बोले? ना मीडिया के प्रवक्ता बोल रहे हैं भाजपा के, ना भाजपा का अध्यक्ष बोल रहा है, ना सरकार के मंत्री बोल रहे हैं। पुलिस वाले कह रहे हैं उनको कोई शिकायत नहीं मिली, जबकि ये खबर पूरी दुनिया में आग की तरह फैल चुकी है कि मध्य प्रदेश को अब हिंदू प्रदेश बनाने का बिस्मिल्लाह इंदौर से शुरू हुआ है। इंदौर 4 विधानसभा क्षेत्र से शुरू हुआ है, जहाँ से मालिनी गौड़ विधायक हैं और उनके बेटे एकलव्य गौड़ एक तरह से एडहॉक विधायक हैं। मालिनी गौड़ से ज़्यादा उनकी चलती है। तो ऐसे में कहा जाता है कि 200 मुस्लिम कर्मचारियों का रोजी रोटी का संकट आ गया है। अब इसको क्या ये माना जाए कि एकलव्य ने मुसलमानों के बहिष्कार का बिस्मिल्लाह किया है कि इंदौर में कोई मुसलमानों को ना नौकरी पर रखेगा, आने वाले दिनों में पता चला कि उनको ना कोई कपड़े खरीदेगा बेचेगा, ना उनको राशन बेचेगा। अगर ये आग फैलती है तो ये आग बहुत बड़ी हो जाएगी और इससे पूरे मध्य प्रदेश का नुकसान होगा, केवल इंदौर का नुकसान नहीं होगा। इसलिए इस मामले में मध्य प्रदेश सरकार की चुप्पी टूटना बहुत ज़रूरी है। चूँकि मध्य प्रदेश का गृह मंत्रालय जो लॉ एंड ऑर्डर देखता है, इसके ऊपर समरसता बनाए रखने की जिम्मेदारी है, वो खुद मुख्यमंत्री के पास है, तो मुख्यमंत्री को इसमें बोलना चाहिए। अब आप देखिए कि ये जो प्रदेशों के हिंदूकरण का जो अभियान है वो कैसे अपने गति से चल रहा है। मध्य प्रदेश से लगा हुआ प्रदेश है उत्तर प्रदेश, देश का सबसे बड़ा प्रदेश माना जाता है। वहाँ पर अल्पसंख्यकों के खिलाफ क्या चल रहा है वो आपको पता है। बरेली में जो हुआ तौकीर रजा का मामला और आई लव मोहम्मद वाला मामला, इसको लेकर के वहाँ पुलिस ने जिस बर्बरता से काम किया है वो किसी से छुपा नहीं है। तौकीर रजा जेल में है, उनके 8 समर्थक जेल में हैं और 1300 से ज़्यादा बल्कि 1700 के लगभग अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों के खिलाफ मुकदमे दर्ज किए जा चुके हैं। इतना ही नहीं, जो तौकीर रजा और उनके जो रिश्तेदार हैं उनकी तमाम सारी संपत्तियां सील कर दी गई हैं, उनकी संपत्तियों पर बुलडोजर चला दिए गए हैं। जबकि माननीय सुप्रीम कोर्ट बार बार कह चुका है कि बुलडोजर गैर कानूनी है, बुलडोजर का इस्तेमाल सरकारें नहीं कर सकती, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की सुनता कौन है? इस समय कोई किसी की नहीं सुन रहा है। इस समय सबको एक नशा सवार है जो सत्ता में बैठे लोग हैं कि कैसे अल्पसंख्यक मुसलमानों को समाज की मुख्य धारा से बाहर किया जाए। और ख़ास तौर पर वहाँ जिन राज्यों में डबल इंजन की सरकारें हैं, यानी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जिन राज्यों में, उत्तर प्रदेश हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे उत्तराखंड हो, चाहे महाराष्ट्र हो, कोई भी प्रदेश अछूता नहीं है। इस तरह की गतिविधियाँ, छोटी छोटी गतिविधियाँ सब दूर हो रही हैं और ये बहुत चिंताजनक है। कांग्रेस के जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं मध्य प्रदेश के दिग्विजय सिंह, वो उनका भी एक आरोप है कि ये जो राज्य की सरकार है ये सांप्रदायिकता को बढ़ावा दे रही है। अब लेकिन आरोप लगाने से क्या होता है? अभी तक कोई राजनीतिक दल इन अल्पसंख्यकों के पक्ष में सड़कों पर नहीं आया है, और अगर सड़कों पर आएगा भी तो उसका क्या हश्र होगा, ये बरेली की घटना से जाहिर होता है। इसलिए मुसलमान डरे हुए हैं, मुसलमानों के समर्थक राजनीतिक दल डरे हुए हैं कि कहीं उनके घर तो आंदोलन करने पर बुलडोजर नहीं चल जाएगा, उनकी संपत्तियां सील तो नहीं हो जाएंगी, या उन्हें राष्ट्र विरोधी बता करके सोनम वांगचुक की तरह जोधपुर की जेल में तो नहीं पटक दिया जाएगा। तो इस समय जो आतंक का राज है, इसका डर
साफ दिखाई देने लगा है, लद्दाख लेह से लेकर के और मध्य प्रदेश के इंदौर और उत्तर प्रदेश के बरेली तक में। अब सवाल ये है कि सबको साथ लेकर के सबका विकास करने का दावा करने वाले सरकार के जो मुखिया हैं वो क्या कर रहे हैं, वो इस तमाशे को कैसे चुपचाप देख रहे हैं कि क्या इस तरीके से किसी भी नागरिक के, भारतीय नागरिक के, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, जैन हो, ईसाई हो, उसके रोजगार पर जाति के आधार पर हमला बोला जा सकता है? क्या उसे उसका रोजगार छीना जा सकता है? कल को ये इसी तरह का अगर भेद बढ़ता जाएगा तो समाज की क्या स्थिति होगी, इसकी कल्पना करके मैं तो सिहर जाता हूँ। आपकी आप जाने। और अगर आप इसको औचित्यपूर्ण मानते हैं तो अपनी प्रतिक्रिया दें, और अगर आप इसको असंवैधानिक मानते हैं, देश को तोड़ने वाला मानते हैं, तो आप अपनी इसकी प्रतिक्रिया दें कि जो काम अभी तो चलिए कपड़ा बाजार से मुसलमानों को हटाया गया है, लेकिन जो काम मुसलमान करते हैं वो अगर अपनी पे आ जाएं और वो कहने लगे कि हम हिंदू हो गया, न तो प्लम्बिंग का कार्य करेंगे, ना हम शटरिंग का काम करेंगे, ना हम दूसरे जो उनके हाथ के हुनर हैं वो करेंगे, तब क्या होगा? इस तरह से खाई बढ़ती चली जाएगी। और इसके लिए जिम्मेदार कौन होगा? वो लोग जो जबरन देश को तो छोड़िए, अभी प्रदेशों को हिंदू प्रदेश बनाने पर आमादा हैं। ऐसे में बहुत ज़रूरी है कि मध्य प्रदेश की सरकार अगर संविधान की उसने शपथ ली है तो तत्काल प्रभाव से एकलव्य गौड़ के खिलाफ कार्रवाई करे। जो शीतला माता कपड़ा बाजार के अध्यक्ष हैं यूनियन के, हेमा पंजवानी, उनके खिलाफ मुकदमा कायम करे। और जिन लोगों को रोजगार जिनका छीना गया है उनका रोजगार उन्हें वापस दिलाए। जिन लोगों को उस मार्केट से मुस्लिम भागीदार होने की वजह से बेदखल किया गया है उनको वापस वहाँ पर कब्जा दिलाया जाए। और मैं तो कहता हूँ कि ये मामला माननीय न्यायालय के कार्य क्षेत्र में आता है, उन्हें स्वतः संज्ञान लेना चाहिए था। माननीय न्यायालय हमारा जो है, देश का हाई कोर्ट हो, देश का सुप्रीम कोर्ट हो, इस तरह के मामलों में स्वतः संज्ञान क्यों नहीं ले रहा है? क्यों इंतजार कर रहा है कि कोई उसके पास आए दरखास्त लेकर के तब वो उस मामले की सुनवाई करे? अगर न्यायालय भी ऐसी घटनाओं पर आंख बंद करके बैठ जाएगा तो देश की समरसता का, देश की एकता अखंडता का ताना बाना बिखर जाएगा, बुरी तरह से क्षति होगी उसकी। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि इस मामले पर जितनी जल्दी से जल्दी हो मध्य प्रदेश सरकार अपना पक्ष स्पष्ट करे, दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करे। और अगर नहीं करती है तो ये माना जाएगा कि मध्य प्रदेश की सरकार का इस तरह की गतिविधियों को, इस तरह की सामाजिक विद्वेष फैलाने वाली गतिविधियों को, विषमता पैदा करने वाली गतिविधियों को पूरा संरक्षण है। उत्तर प्रदेश में तो ये साफ है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री तो कह चुके हैं कि अगर कोई उनसे टकराएगा अल्पसंख्यक तो वो उसे सीधा जहन्नुम भेज देंगे। यानी उन्होंने अप्रत्यक्ष रूप से धमकी दे दी है कि जो उनसे टकराएगा मिट्टी में मिल जाएगा। तो क्या इसी तरह की धमकी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भी अपनी पार्टी के जरिए, अपनी पार्टी के विधायकों के जरिए, अपनी पार्टी के विधायक पुत्रों के जरिए इस प्रदेश के अल्पसंख्यकों को दिलवाना चाहते हैं? मेरे ख्याल से मध्य प्रदेश जब से बना है तब से इस तरह की कोई घटना मध्य प्रदेश में नहीं हुई। 45-50 साल का इतिहास तो मेरे सामने का है। इस बीच में भले ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी रही, आपको याद होगा पटवा मुख्यमंत्री रहे, वीरेंद्र सकलेचा मुख्यमंत्री रहे, कैलाश जोशी मुख्यमंत्री रहे, उमा भारती मुख्यमंत्री रही, वो तो कट्टर हिंदूवादी हैं। आपके बाबूलाल गौर मुख्यमंत्री रहे, शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री रहे। उनके कार्यकाल में भी किसी भाजपा नेता ने इस तरह की हिमाकत नहीं की कि वो एक जाति विशेष के लोगों से उनकी नौकरी छीन ले, फरमान जारी करके उनसे दुकानें खाली करा ले और वहाँ पर बाकायदा इसके लिए जो बैनर हैं वो लगवा के टंगवा ले। शर्मनाक स्थिति है। और मैं बार बार कहता हूँ कि अगर मध्य प्रदेश जैसे शांत प्रदेश को भी ये जो हमारी डबल इंजन की सरकार है अशांत करना चाहती है तो फिर किसी से कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है।
जो लेह लद्दाख में हुआ, जो मणिपुर में हुआ, वो कल को मध्य प्रदेश में भी होगा, वो कल को उत्तर प्रदेश में भी होगा, वो हरियाणा में भी होगा, वो महाराष्ट्र में भी होगा, वो असम में भी होगा। जहाँ जहाँ डबल इंजन की सरकारें हैं, वो सरकारें आंख बंद कर लेंगी और उनकी पार्टी के नेता, विधायक, मंत्री सब एक सुर में अल्पसंख्यकों के खिलाफ मोर्चा खोल देंगे, उन्हें उनके रोजी रोजगार से वंचित कर देंगे, उनके घरों पर बुलडोजर चला देंगे, उनकी संपत्तियों को सील कर देंगे, यानी एक भय का वातावरण बना देंगे। तो इस वातावरण से इस प्रदेश को, इस देश को बचाने की ज़रूरत है। और अगर माननीय न्यायालय इसमें हस्तक्षेप नहीं करता है, अगर विपक्ष इस मुद्दे को लेकर सड़क पर नहीं आता है, तो मुझे नहीं लगता कि इस प्रदेश को कोई अशांत होने से बचा पाएगा। मैं बहुत डरा हुआ हूँ इस निर्णय से और मुझे बहुत तकलीफ भी है, क्योंकि हमने जिस परिवेश में आंखें खोली थी, वहाँ हिंदू मुसलमानों के बीच ऐसा भेद बिल्कुल नहीं था। हमने जिस परिवेश में अपनी परवरिश पाई, वहाँ भी ऐसा वातावरण हमने कभी नहीं देखा कि हम जो मुसलमान हैं उनको अस्पृश्य मान लें, उनको अछूत मान लें, उनसे उनका कामकाज छीन लें, उनसे उनका निवाला छीन लें। अब ये 200 कर्मचारी आपने हटा दिए, तो आप समझिए कितने लोग, 200 कर्मचारियों का मतलब है कि कम से कम एक परिवार में अगर 5 सदस्य हैं तो 1000 लोगों के निवाले पर आपने हमला कर दिया है। और अगर इसका अनुसरण होता है, दूसरे बाज़ारों में ये आग फैलती है, ये एकलव्य फरमान चलते हैं, तो आगे क्या होगा, इंदौर का क्या होगा, भोपाल का क्या होगा, मध्य प्रदेश का, इसकी कल्पना करना भी बहुत डर पैदा करती है। तो अभी वक्त है कि मध्य प्रदेश की सरकार इस मामले में तत्काल दखल दे, तत्काल बताए कि यहाँ कानून का राज है, एकलव्य के फरमानों का राज नहीं है। आज के लिए बस इतना ही। इस मामले में आप क्या सोचते हैं, ज़रूर प्रतिक्रिया दें, क्योंकि आपका मौन भी इस देश की, इस प्रदेश की समरसता को बिगाड़ने में सहायक माना जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब। नमस्कार।